आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन CICE जम्मू ने डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर होने वाले एक पेचीदा साइबर फ्रॉड को नाकाम बना दिया और बर वक्त कार्रवाई के जरिए तकरीबन 39,90,000 रुपए की रकम महफूज कर ली। हुकाम ने इतवार को बताया कि 6 फरवरी को पुलिस स्टेशन CICE जम्मू को एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर की जानिब से ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई, जिसमें बताया गया है कि वो डिजिटल गिरफ्तारी के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। शिकायत के मुताबिक फ्रॉड की कुल रकम 52,90,000 रुपए थी और मुतासिरा शख्स को 9 दिन तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया। शिकायत मौसूल होने के सिर्फ 3 घंटों के अंदर 11,90,000 रुपए की रकम जोधपुर में वाक़ा एक मुश्तबा येस बैंक अकाउंट तक ट्रेस की गई। इसके अलावा मुंसलिक बैंक खातों की अगली तहों में 4,90,000 रुपए की रकम पर भी लीन मार्क किया गया। मामले में मजीद तहकीकात अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में इतवार के रोज भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार कर लिया। जराये का कहना है कि BSF के जवानों ने सरहद पर मुश्तबा सरगर्मी देखने के बाद फौरी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दरअंदाज को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स से इब्तदाई पूछगछ जारी है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि वो किस मकसद से सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हुकाम का कहना है कि दरअंदाज के पस मंजर, शिनाख्त और मुमकिना रवाबित के बारे में मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। BSF के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सरहद पर किसी भी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्स हम्मा वक्त मुस्तैद है और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मसाजिद के अंदर होने वाले हालिया बम धमाकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सख्त और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इन हमलों को इंसानियत, इस्लाम और अमन के खिलाफ संगीन जुर्म करार देते हुए कहा कि इबादत गाहों को निशाना बनाना किसी भी मजहब या नजरिए में जायज नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद रोज कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के अंदर धमाकों के वाक़यात पेश आए, जिनमें शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। इन अफसोसनाक वाक़यात के बाद वादी कश्मीर में भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, जहां शिया कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए और हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ इजहार यकजहती की। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में रेलवे ने 23 गैर मुल्की नस्ल के बेलों को बेंगलुरु से कश्मीर की पहली लाइव स्टॉक पार्सल ट्रेन में वादी तक पहुंचाया। ये रेलवे की मालबरदारी की खिदमत में एक नया संग मेल है। इससे पहले पार्सल ट्रेनों के जरिए सेब, स्टील, सीमेंट, ग़िज़ाई अजनास और कारों जैसे सामान की नकल हमल के बाद ये पहला मौका है जब मवेशियों को इतनी तवील मुसाफत पर रेल के जरिए कश्मीर मुंतकिल किया गया है। रेलवे के एक एहलकार ने बताया, मजमूई तौर पर 23 गैर मुल्की नस्ल के बेलों को बेंगलुरु से पहली लाइव स्टॉक पार्सल ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया। इन कीमती जानवरों को तवील फासले से रेलवे पार्सल वैन के जरिए बहिफाजत कश्मीर पहुंचाया गया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में इतवार के रोज एक अफसोसनाक हादसे में एक ट्रक ड्राइवर उस वक्त जाँ बहक हो गया जब वो कौमी शाहराह NH 44 पर अपनी ही ट्रक की मरम्मत कर रहा था। हुकाम के मुताबिक ट्रक नपूरा वेजू के करीब सड़क किनारे खड़ा था कि अचानक पीछे की जानिब लुढ़क गया और ड्राइवर को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मरहूम की शिनाख्त साकिब मोहम्मद वल्द सादिक मोहम्मद बकाल साकिना उधमपुर के तौर पर की गई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला जोड़ा में पुलिस ने भदरवा के इलाके में एक सयाह पर मुबैना हमले के मामले में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। डोडा पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि कार्रवाई पुलिस स्टेशन भदरवा में मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक 6 फरवरी 2026 को सुरेश कुमार वल्द दिलीप चंद साकिना नागनी भलरा तहसील भदरवा ने शिकायत दर्ज कराई कि भदरवा के इलाके में एक सयाह के साथ मारपीट की गई है। शिकायत मौसूल होने के बाद किसी भी मुमकिन कशीदगी या अमन व अमान की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए डोडा पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए भारतीय नागरिक सरकशा सिन्हाता की दफात 126 और 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई शुरू की।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंतहाई मुतवक्का मुकाबला 15 फरवरी को खेले जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस बड़े मुकाबले के इनेकाद से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इस वक्त अहम इजलास जारी हैं। शायकीन क्रिकेट को जिस मैच का बेसब्री से इंतजार था, इस पर पेशरफ्त तेजी से हो रही है और जल्दी बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनूर इब्राहिम ने इतवार को यहां वफद की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत और दौरे की ज़ाती अहमियत पर जोर दिया। इस्तकबाल के बाद परादना पत्रा में आला सतह की मीटिंग में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद ने मिलकर एक दूसरे के खदशात को भी दूर किया। बातचीत के दौरान अनूर इब्राहिम ने कहा है कि खुशामदीद पीएम मोदी, हमने बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। रूस के शहर उफा में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में 4 भारतीय तलबा पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। भारतीय सिफारत खाने ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि रूसी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। भारतीय सिफारत खाने के मुताबिक काजान में कायम भारतीय कौंसल खाने के हुकाम उफा रवाना हो चुके हैं ताकि जख्मी तलबा को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। भारतीय सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, उफा में हमले का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 भारतीय तलबा भी शामिल हैं। सिफारत खाने ने यकीन दिलाया है कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और मुतासरा तलबा की हिफाजत और इलाज को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में वाक़ एक तकरीबन 100 साल कदीम दरगाह पर छत की तामीर को लेकर इतवार के रोज फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई, जब बीजेपी के रुकन असेंबली भल मकनादशारिया ने कांग्रेस एमएलए अमीन काजी की जानिब से मंजूर करदा तामीराती काम को गैर कानूनी करार देते हुए रोकने का मुतालबा किया। इतलात के मुताबिक अमीन काजी ने चंदपोल गेट सब्जी मंडी में वाक़ दरगाह की छत की तामीर के लिए अपने एमएलए फंड से 20 लाख रुपए मंजूर किए थे। इतवार की दोपहर जैसे ही तामीराती काम शुरू हुआ, भल मकनादशारिया मौके पर पहुंच गए और उसे तजावुजात करार देकर काम रुकवाने की कोशिश की, जिस पर दरगाह इंतजामिया और काजी के हामियों ने सख्त एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत ने एक अहम इंतजामी कदम उठाते हुए 2 सीनियर IAS अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। सरकारी अहकामात के मुताबिक मज़कूर अफसरान पर अहम सरकारी मनसूबों के निफाज में गैर मामूली ताखीर के इल्जामात आयद किए गए हैं, जिसके पेश नज़र उन्हें मुअत्तल किया गया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई मरकजी हुकूमत के मिशन शिक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी कारकुनों के लिए स्मार्ट फोन्स की खरीदारी में तकरीबन 6 साल की ताखीर से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस मनसूबे के लिए मुकर्रर करदा वेंडर ने ताखीर पर अदालत से रजू भी किया था। इस मामले के सिलसिले में 2 दीगर IAS अफसरान के तबादले भी किए गए हैं, जिनमें विकास प्रताप शामिल हैं, जो इससे कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए सोशल सिक्योरिटी के अहदे पर फाइज थे। मुअत्तल किए गए अफसरान में एक 2003 बैच के IAS अफसर शामिल हैं, जो महकमा सन्नत और तिजारत के सरबराह थे, जबकि दूसरे 2014 बैच के अफसर पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2025 से 26 के मुताबिक 13.15 किलोमीटर तवील जोजिला टनल में अब तक तकरीबन 59% पेशरफ्त हो चुकी है और उसकी तामील 2027 से 28 तक मुतवक्का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में तमाम मौसमी सड़क राब्ता बेहतर बनाने के लिए बड़े टनल मंसूबे मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। ये टनल मंसूबे वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज PMDP और कौमी शाहराहों के स्कीमों के तहत अमल में लाए जा रहे हैं, जिनका मकसद पहाड़ी इलाकों में आमदोरफ्त को आसान बनाना और सफर के वक्त में कमी लाना है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गांधरबल जिला के कंगनगीर के करीब वाक़ा 6.5 किलोमीटर तवील सोनमर्ग जीमोरा टनल जुलाई 2024 में 2379 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यह टनल कौमी शाहराह NH1 पर श्रीनगर सोनमर्ग हिस्से को जोड़ती है और श्रीनगर से लेह तक साल भर राब्ता यकीनी बनाती है।
हिमालयाई रियासतों के काश्तकारों में बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें खदशा है कि भारत अमेरिका बुरी तिजारती फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर अमेरिका से फलों की दरामदाद उन्हें माली तौर पर तबाह कर देगी। 2 दर्जन से ज्यादा किसान तंजीमों के ग्रुप सनीकृत किसान मंच के कन्वीनर हरीश चौहान ने कहा है कि यह मुल्क की सेब की मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। हिमाचल प्रदेश के किसान रहनुमा यूरोपीय यूनियन के बाद न्यूजीलैंड के साथ भारत के तिजारती मुआहिदे का हवाला दे रहे थे, जिसे तमाम सूदों की मां कहा जा रहा है, जो दरामदी महसूलात कम होने के बाद किसानों के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। आजाद तिजारती मुआहिदों के तहत भारत ने न्यूजीलैंड और यूरोपीय यूनियन से सेब और दीगर फलों पर दरामदी ड्यूटी को 50% से कम करके 20% कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल के दौरान बड़े पैमाने पर बदअनवानी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा एजेंसियां जानबूझकर इन बूथों को निशाना बना रही हैं, जहां माजी में समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली, लखनऊ और दीगर शहरों में बैठे पेशावर अफराद पर मुश्तमिल एजेंसियां पूरे वोटर डेटा तक रसाई रखती हैं और इसी बुनियाद पर फॉर्म 7 बढ़कर मखसूस बूथों से वोटरों के नाम हज़्फ कराने की कोशिश की जा रही है।